नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर बायोलॉजी का तीसरा पार्ट देखते हैं। 20 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण की क्रेब चक्र प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन का जो क्रेब चक्र है, जो श्वसन से संबंधित है, रेस्पिरेशन से। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एक स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके अंदर एक मैट्रिक्स रहता है, ऐसा संरचना, वहाँ होता है क्रेब चक्र। ठीक है, क्रेब्स चक्र। तो नेक्स्ट देखते हैं। फिर दूसरा है फ्रेंड्स, ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात क्या क्या बनते हैं। तो पूर्ण ऑक्सीकरण एक आया है फ्रेंड्स वर्ड। ठीक है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण तभी होगा जब ऑक्सीजन ज़्यादा मौजूद होगा। ठीक है, तो उससे पहले देख लेते हैं इसका आंसर। तो पूर्ण ऑक्सीकरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2 और H2O बनता है, जल बनता है। ठीक है, इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेते हैं जब हम लोग श्वसन, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जिसको हम लोग छोड़ते हैं, और पानी बनता है, और प्लस ऊर्जा बनता है, हीट बनता है। ठीक है, एनर्जी, जिससे ग्लूकोज वगैरह बनता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के अपूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात क्या क्या बनते हैं। तो इससे पहले हम लोग देखे थे वो पूर्ण ऑक्सीकरण था, मतलब उसमें पूरा ऑक्सीजन दिया जाता था। ठीक है, और इसमें पूरा ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों में बनता है, बस इसमें पानी के जगह में एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, एथिल एल्कोहल एक्स्ट्रा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, पूर्ण ऑक्सीकरण किस प्रकार का श्वसन है। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि ये श्वसन प्रक्रिया है। ठीक है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब जिसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो इसको ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। ऑक्सी श्वसन में ही पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। जब हम लोग O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो पूरा O2 से, ठीक है, का यूज करके पूरा CO2 बनता है और H2O बनता है, पानी बनता है, जिसको हम लोग अभी पहले देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या है, अपूर्ण ऑक्सीकरण किस प्रकार का श्वसन है। तो फ्रेंड्स, इसमें O2 का यूज नहीं होता है। बिना ऑक्सीजन के जो श्वसन होता है उसको अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं। और चूंकि इसमें ऑक्सीजन रहता नहीं है तो ये अधूरा रह जाता है, इसका ऑक्सीकरण पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अनॉक्सी श्वसन को क्या बोलते हैं, अपूर्ण, मतलब उसमें क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है या जो भी वसा है, प्रोटीन है, तीनों का होता है, तो उनका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, हमको ATP मिलता है। छठवां नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका के किन कोशिकाओं में DNA पाया जाते हैं। तो ये कोशिकाओं लिख दिया हूँ, कोशिका के किन कोशिकांगों हैं। ठीक है, कोशिकांगों लिख लेना आप। कोशिका के अंदर जो अंग होता है, तो कोशिका के, आपको मालूम है कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, केंद्रक, जिसके अंदर DNA रहता है। तो DNA केंद्रक में तो रहता ही है, उसके अलावा और कहाँ कहाँ रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, और क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में रहता है। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, लेकिन वो क्लोरोफिल के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया आप याद रखना इसको। 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ATP का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ठीक है, किससे बनता है, ADP में एक फास्फोरस जोड़ते हैं जिसको फास्फोरीकरण बोलते हैं, तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, ATP बन जाता है। और ये क्रिया किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसके दौरान, श्वसन के दौरान। ठीक है, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो उसी श्वसन क्रिया से ये ATP बनता है और स्टोर रहता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है,
तो जो भी उच्च किस्म के जीव जंतु हैं, ठीक है, बड़े बड़े जैसे हम लोग पेड़ पौधे, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सब विकसित कोशिका अंग पाए जाते हैं। लेकिन जो छोटे जीव हैं जैसे मोनेरा जगत के हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल वाले, जैसे जीवाणु, नीला हरा शैवाल, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 9वां नंबर का कोशिका का कंकाल तंत्र मतलब स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, किसे कहा जाता है। तो किसी भी जीव के लिए एक हड्डी वाला ढांचा होना जरूरी है जिससे वो एक निश्चित आकार में बना रहे। तो एक कोशिका तो पानी होता है, तो कोशिका भी चौकोर रहता है या रॉड शेप में रहता है, तो उसको आकार देने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका रहता है, वो उसका कंकाल का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कणिकामयी अंतःप्रद्रवी जालिका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य हैं। तो फ्रेंड्स, रफ मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सपोज ये है कोशिका के अंदर पाया जाता है, तो इसमें राइबोसोम रहता है जिसके कारण ये इसको रफ बोला जाता है, कणिकामय बोला जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, इसलिए राइबोसोम की उपस्थिति के कारण प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण प्रोटीन का संश्लेषण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट 11वां नंबर का सपाट अंतःप्रद्रवी जालिका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ में फ्रेंड्स क्या रहता है, राइबोसोम पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्रोटीन नहीं बनता है, पी लिख देता हूँ, पी मतलब प्रोटीन नहीं बनता है, यहाँ वसा बनता है और लिपिड बनता है, यहाँ मैं वहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है, ये वसा है, वसा मतलब तेल जैसा पदार्थ, ठीक है। तो वसा और लिपिड कहाँ बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ वाले भाग में, चिकना वाले भाग में, ठीक है। नेक्स्ट है 12वां, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस जो देख रेख का काम करता है बीच में है ना, तो कोशिका में जब केंद्रक में प्रोटीन बनता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो उसको बाहर निकालने से पहले चेक किया जाता है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस की तरह। तो वो गोल्गी बॉडी में होता है, गोल्जी बॉडी में मतलब गोल्जी काय हिंदी में, ठीक है, गोल्जी काय में होता है। तो यहाँ क्यों होता है इसको देखेंगे आगे अभी इसी वीडियो में। पौधों में गोल्जी काय को क्या कहा जाता है। तो जो जंतु होता है फ्रेंड्स, एनिमल, उसमें गोल्जी बॉडी बोला जाता है, गोल्जी काय, लेकिन पौधों में इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम बोला जाता है। सेम कार्य होता है दोनों का, बस नाम अलग अलग है, ठीक है, डिक्टियोसोम। तो गोल्जी काय के क्या कार्य हैं, तो प्रोटीन का पैकेजिंग करना और एंजाइम और हार्मोन का स्त्रावण करना। तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको, एक मिनट। जैसे ये कोशिका है, ठीक है, यहाँ केंद्रक है, केंद्रक के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो यहाँ प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन कैसा भी बन जाता है ना, प्रोटीन कुछ भी प्रोटीन बन जाता है नॉर्मली, तो वो उसको एक निश्चित नाम देता है, कौन, गोल्जी काय, उसको एक निश्चित नाम, वर्क और शेप, सब चीज़, नया चीज़ पैकेजिंग करता है, उसको नया चीज़ बनाता है। सपोज आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, हमारे कोशिका में बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं अंदर में ही बॉडी में, तो वो सब क्या रहते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन ही रहते हैं, है ना। तो सभी को मतलब ये अलग अलग नाम देता है, जैसे कोई और पेक्टिन एंजाइम हो गया, कोई ट्रिप्सिन हो गया, तो हार्मोन में कोई इंसुलिन हो गया, ठीक है। तो प्रोटीन यहाँ सेम बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम में, लेकिन जो गोल्जी काय होता है वो क्या करता है, उसको फोल्ड करके, प्रोटीन बहुत लंबा रहता है चेन, उसको फोल्ड करके एक निश्चित एंजाइम या हार्मोन बनाकर उसका स्त्रावण करता है जहाँ ज़रूरत होता है, ठीक है। यही गोल्जी काय का काम है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण किसे कहते हैं। तो राइबोन्यूक्लियो मतलब समझते हैं आरएनए, ठीक है, आरएनए को क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियो एसिड बोलते हैं। प्लस अगर इसमें हम लोग प्रोटीन जोड़ दिए, ठीक है, प्रोटीन और आरएनए मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। तो यही पूछ रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम किस के बने होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं आरएनए और
प्रोटीन के। तो आरएनए को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये प्रोटीन के साथ फोल्ड रहता है, जैसे ये आरएनए है जो सिंगल स्ट्रैंड में रहता है एक सूत्र में, तो बीच बीच में प्रोटीन में ये गूंथा रहता है, ठीक है, ये बीच बीच में प्रोटीन रहता है और ये क्या है? आरएनए है, ठीक है, इसमें ये गूंथा रहता है। नेक्स्ट है 17वां नंबर का क्वेश्चन, राइबोसोम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो 2 प्रकार का आता है, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम, ठीक है। एस का मतलब यहाँ होता है अवसादन गुणांक, ठीक है, तो वो अलग मैटर है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो 70S है वो छोटा होता है साइज में और कम प्रोटीन बनाता है, जो छोटे छोटे जीवाणु छोटे छोटे जीव में पाया जाता है, ठीक है। और जो 80S राइबोसोम होता है वो ज़्यादा प्रोटीन बनाता है और हम लोग में, इंसान में, ठीक है, बड़े बड़े जंतुओं में, बड़े बड़े प्लांट्स में, मतलब पौधों में पाया जाता है, ठीक है। जहाँ ज़्यादा प्रोटीन का ज़रूरत रहता है वहाँ 80S प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम तो पूरा कोशिका में बिखरा रहता है, ठीक है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है वहाँ भी पाया जाता है और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। तो ये 70S प्रकार का होता है क्योंकि इनमें कम प्रोटीन का ज़रूरत रहता है बनाने का, ठीक है। उच्च विकसित पौधों, मतलब बड़े बड़े पौधों और जीव जंतुओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 80S प्रकार का, क्योंकि यहाँ ज़्यादा प्रोटीन बनाने का ज़रूरत रहता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो अल्टीमेटली इसका मुख्य कार्य वही है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। और इस निर्माण, सिंपल तरीक़ा से प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में, जिसको आगे चलकर एंजाइम या हार्मोन का रूप कौन देता है? गोल्गी बॉडी देता है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा बना है और शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।